गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना जो मन में भाव दिया शिव पुराण रीडिंग के लिए। सबके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप शिव पुराण सुनते हो तो कोशिश करो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सारे पार्ट्स इसके सुनो, क्योंकि समझ तभी आएगी। शुक्राना गुरु जी का। अब हम इसकी द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 27th जो है इसका शीर्षक है 27 चैप्टर का, शंखचूर्ण उत्पत्ति। अब इसमें शंखचूर्ण का जो जन्म है वो कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल बताई है। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, शंखचूर्ण नामक एक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मारीची और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे, और दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको 13 कन्याएं ब्याह दी थी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा महाबली और पराक्रमी था। उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट होकर अपने लोकों को आए। भगवान विष्णु भी उस वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया और मुनियों को बुलाकर जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। 28th पॉइंट, शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, जब जैग विषय के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा, एकाग्र मन होकर गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में करके प्राप्त मंत्रों का जाप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता भी न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर देकर ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर ले। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा वह भी कहा कि यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में राधिका के शाप से दानव हुआ हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया और तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। फिर वह हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहां उसी समय ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर उसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रतन हो और यह स्त्रियों में रतन है। ऐसा उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए।
दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने स्थान में जाकर तुलसी से रमन करने लगा। 29th चैप्टर है शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या करके वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों को स्वाभाविक वर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। जब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों को भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भागकर चले गए। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध होकर देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दम्भ ने सब लोगों को जीत कर देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सब देवता उसके यशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजा राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है। इस संबंध में शिवजी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चले गए। इसमें एक बात समझने वाली है कि जो हम तुलसी माता के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वही तुलसी है जिसके बीज वृंदा माता के जहाँ पर उनको जलाया गया था, जहाँ उनका जहाँ उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया था, वहाँ पर जो भस्म विष्णु भगवान अपने शरीर पर लपेट कर लेटे हुए थे, उसी जगह पर वहाँ पर ये बीज जो हैं 3 तरह की तुलसी के, जो कि एक लक्ष्मी माता द्वारा दिया गया था, एक सरस्वती माता द्वारा और एक माँ पार्वती के द्वारा। ये तीनों वहाँ पर बीज डाले गए थे जिसमें 3 तरह के पौधे निकलते हैं, 3 तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उसमें एक तुलसी माता थी और तुलसी जो थी उनको फिर वहाँ से वो विष्णु भगवान की प्रिय रही, लेकिन उन्हें तप के लिए भेज दिया गया। अब वही तुलसी थी जो तप कर रही थी और जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान में बोला था कि तुम उससे विवाह कर लो। अब 30वां है देवगणों का शिवजी के पास प्रत्यागमन। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ लेकर जब विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिवजी की सभा लगी हुई है और सभी गण उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। उनके विचित्र ठाट बाट है। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवंत शरीर बड़ा द्युतिमान है और जो त्रिशूल आदि धारण किए हुए हैं, भस्म और रुद्राक्ष से शोभित है। तब पार्वती सहित शंकर को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु को बहुत प्रसन्नता हुई। वे शिवजी की सभा में वहां जाकर होने वाले नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे, सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर की स्तुति करके कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं। गौरीश, आप प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। अब 31 है शिवजी द्वारा आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। इसका वध अवश्य होगा। वह देवद्रोही
तो है, परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि इसी समय शिवजी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी वहां पर उपस्थित हुए। शिवजी की आज्ञा से सभी समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिवजी की अनुकूलता के लिए उनकी एक मनोहारिणी स्तुति की और कहा, गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। आज मैं अपनी पत्नी सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवीय योनि को प्राप्त हुआ है। हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न होकर हमारा शापोद्धार कीजिए। शिव ने कहा कि हे गोपिकानाथ, भय को त्याग कर सुखी हो जाओ, आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोगकर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त कर इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर शिवजी से, ब्रह्मा से और विष्णु से कहा कि तुम दोनों शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण और विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित और आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने चले जाओ, अपने अपने स्थान को चले जाओ। मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। 32 पॉइंट है पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। सनत कुमार जी बोले, महेश ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के समीप था। वहां पर पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर ने जो मुझसे कहा है वही तुमसे कहा है। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र से युद्ध करूंगा। मैं पहले रुद्र पर आक्रमण करूंगा, सुबह होते ही रण में प्रस्थान करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था वह सब कुछ सुना दिया। 33 है शंकर जी की युद्ध यात्रा। श्री सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वीर भद्राधिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं ही अपने वीर गणों एवं सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। सभी वीर शास्त्र आदि से युक्त शंकर के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य में ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहां शिवजी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नेत्रिति, नलकूवर, वायु, वरुण, बुध और सभी मंगली ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई। जिह्वा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, गदा, पद्म और खंग, चर्म, धनुष, बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए थी। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ डाकिनियां उनके साथ अपनी सेना ले शिवजी शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी ने आसन लगाया। 34 है शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, शिवजी के दूत के चले जाने पर दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत सारी बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मगन रहे। प्रातः उठकर यथोचित शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और भार्या तुलसी के अधीन कर दिया। इसके पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर वो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी। अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य तैयार कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। मौर्य, कालिक और कालिके आदि सभी उसके साथ चले।
3 लाख अक्षौहिणी सेना युक्त वह मंडलीक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे आकर वह श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर युद्ध चलने लगा और चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिवजी की सेना को देखा। उसने ये युद्ध करने से पहले वहां पर एक ऐसा स्थान का चुनाव किया जहां से वो भगवान शिव और उनकी पूरी सेना को देख सके कि कितनी सेना मुझसे लड़ने के लिए आई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।